हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत में तुगलक वंश, जिसमें हम लोग गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। इनके पिता का नाम रज्जब तथा माता का नाम बीबी छैला था। फिरोज शाह तुगलक के कुछ काम ऐसे रहे जिनकी वजह से उन्हें सल्तनत काल का अकबर कहा गया, तथा कुछ काम ऐसे रहे जिसकी वजह से इन्हें सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का पूर्वगामी कहा गया। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है फिरोज शाह तुगलक। अब इनका नाम थोड़ा बड़ा है, इस वजह से हम इनको FST इस शॉर्ट नाम से आगे पढ़ते जाएंगे ताकि लिखने में सहूलियत होगी। तो ये फिरोज शाह तुगलक जो है वो रहे थे 1351 से 1388। ठीक, जैसा कि हमने आपको मोहम्मद बिन तुगलक में पढ़ाया था कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT की मृत्यु जो है वो ठट्टा में हो गई थी। 20 मार्च 1351 को MBT की मृत्यु ठट्टा में हो गई थी। तो 22 मार्च 1351 को फिरोज शाह तुगलक ने अपना पहला राज्याभिषेक कराया, लेकिन उलेमाओं के कहने पर इन्होंने 1351 में दिल्ली में जाकर दूसरा राज्याभिषेक कराया। तो आइए शुरू करते हैं। तो इनका जो पिता थे वो थे रज्जब, माता बीबी छैला जो कि एक राजपूत स्त्री थी। इनके जो पिता थे वो थे रणमल। कई बार इनका नाम पूछा गया कि FST की जो माता थी बीबी छैला वो किस राजपूत सरदार की बेटी थी, तो रणमल की थी। ठीक, इसके बाद अगर बात की जाए ये कौन थे, तो MBT के चचेरे भाई थे। ठीक, अगर इनके असली नाम की बात की जाए, इनका असली नाम था कमालुद्दीन फिरोज। ठीक, लेकिन इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की थी? उपाधि धारण की थी सैयद उस सलातीन। ये इन्होंने स्वयं को पुकारा था। क्या? स्वयं को इन्होंने पुकारा था। ठीक, तो इनका पहला राज्याभिषेक कब हुआ? पहला राज्याभिषेक वो हुआ था 22 मार्च 1351। कहां पर? ठट्टा में। और दूसरा राज्याभिषेक वो 1351 में ही, लेकिन ये कहां पे हुआ था? दिल्ली में। किनके कहने पर? उलेमाओं के कहने पर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी FST के बारे में प्रारंभिक जानकारी। आइए अब हम जानते हैं इनके किन कार्यों की वजह से इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, इस वजह से इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसने कहा था? तो इतिहासकार हैं एल्फिंस्टन तथा हेनरी एलियट पूरा नाम है उनका। तो इन्हें क्या कहा जाता है? सल्तनत काल का अकबर। किस किसने कहा? तो हेनरी एलियट तथा एल्फिंस्टन। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है? अब जानते हैं इनके किन कार्यों की वजह से इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या है 24 कष्टदायक कर हटाए थे और इनकी जगह पर 4 नए कर लगाए। कौन कौन से थे? जजिया, जकात, खुम्स और खराज। ठीक, तो ये केवल 4 नए प्रकार के कर लगाए, 24 कष्टदायक कर हटाए थे। आइए इनके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। जजिया होता है जो कि गैर मुस्लिमों से या हिंदुओं से लिया जाता है।
तो जजिया कर किससे लिया जाता है? गैर मुस्लिमों से। लेकिन एफएसटी ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। जजिया कर जो है गैर मुस्लिमों से तो लिया जाता था, लेकिन महिलाओं, बच्चों, ब्राह्मणों इनसे नहीं लिया जाता था। लेकिन ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला एफएसटी पहला शासक था। तो इसने क्या किया था? ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था आपका। जकात होता है, मुस्लिमों को अपनी आय का कुछ हिस्सा देना पड़ता था शाही खजाने में, और वो हिस्सा तो होता था आय का 1/40। तो यहां पे लिख सकते हैं मुस्लिम आय का 1/40। कितना? 1/40। खुम्स क्या होता था? खुम्स होता था जैसे कहीं पर कोई लूट की गई है, धन लूटा गया है सैनिकों ने मिलके, तो वो क्या होता था, उसका 80% जाता था आपका सैनिकों के पास और 20% जाता था शाही खजाने में, तो वो कहलाता था खुम्स। तो 80% सैनिक और 20% खजाने में, शाही खजाने में। कौन सा? लूट का धन। और खराज होता था एक प्रकार का भूमि कर। ठीक। इसके अलावा जब हम एमबीटी पढ़ रहे थे तो एमबीटी में हमने आपको बताया था कि एमबीटी ने जो दोआब में कर वृद्धि की थी, वो जो टैक्स लगाए गए थे एमबीटी के द्वारा और जो रजिस्टर मेंटेन किया गया था एमबीटी के द्वारा, वो एफएसटी के द्वारा रद्द करवा दिया गया। तो यहां पे हम लिख सकते इन्होंने कर रजिस्टर की प्रतियां नष्ट करवाएं। ठीक। तो ये होगा इनके प्रारंभिक कार्य। इसके बाद क्या है, इन्होंने और भी बहुत सारे कार्य किए, जैसे इन्होंने 300 नगर बसाए, 1200 आम के बगीचे लगवाए, 13 आपके मदरसे खुलवाए, और भी बहुत सारे काम किए। तो आइए देखते हैं क्या क्या काम किए। अच्छा हाँ, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गुलाम वंश के किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो आपको उत्तर लगाना है एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। लेकिन अगर वो मेंशन करें कि गुलाम वंश में किसने लगाया था, तो गुलाम वंश में है आपके बलवन। कौन है? बलवन। तो आइए देखते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या करवाए थे? इन्होंने 300 नगर बसाए। इन नगरों में कौन कौन है? जैसे जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, आदि। 13 मस्जिदें बनवाई, 1200 आम के बगीचे लगवाए। इसके अलावा 13 मस्जिदें हो गई, 1200 आम हो गए, और 5 मकबरे हो गए, 150 पुल हो गए, और 150 सराय हो गई, 30 विद्यालय हो गए। ठीक। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्होंने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था सिंचाई के लिए। हमने आपको बताया है कि पहली बार नहर का निर्माण कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। ये 5 बड़ी नहरें कौन कौन सी थी? 3, 4 और 5। तो पहली थी आपकी यमुना से हिसार, दूसरी थी सतलज से घग्गर, तीसरी थी यमुना से फिरोजाबाद, चौथी थी सिरमौर
पहाड़ी से हांसी, दिल्ली में एक जगह है हांसी, और चौथी थी घग्घर से फिरोजाबाद। तो ये काम इनके द्वारा कराए गए थे। ठीक, इसके अलावा क्या है, एफएसटी को दासों का बड़ा शौक था। इसके यहाँ कुल 1,80,000 दास थे, जिनकी देखरेख के लिए इसने एक विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। तो आइए देखते हैं, ये हो गया दीवाने बंदगान में 1,80,000 दास थे, जिनकी देखरेख के लिए बहुत सारे और कर्मचारी लगाए जाते थे। उनके प्रशिक्षण का पूरा ध्यान रखा जाता था, उनकी रसद का, खान पीन का, सभी प्रकार का ध्यान रखा जाता था। तो एफएसटी क्या था, दासों का शौक था। 1,80,000 दास थे। इन दासों के लिए एक विभाग बनाया था, दीवाने बंदगान। कौन सा विभाग था, दीवाने बंदगान। इसके अलावा इसने क्या किया, गरीब तथा असहाय लोगों के लिए एक विभाग बनाया था, दीवाने खैरात। ठीक, इसके अलावा बेरोजगारों के लिए भी इसने रोजगारे दफ्तर खोला था। तो बेरोजगारों के लिए रोजगार ए दफ्तर खोला। ठीक, अब क्या है, अगर हम पूछें कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी, तो आंसर रहेगा दादा भाई नौरोजी। लेकिन अगर बात की जाए सल्तनत काल में अपने राज्य की आय का लेखा जोखा सबसे पहले किसने मंगाया था, तो वो थे आपके एफएसटी। ठीक है, तो इसने क्या किया, पहली बार अपनी राज्य की आय का लेखा जोखा मंगाया, और इसने 3 प्रकार के सिक्के चलवाए थे। सिक्के कौन कौन से चलवाए थे, संसगनी, अद्धा और बिक। ये 3 प्रकार के इसने सिक्के चलवाए। जो संसगनी है उसमें 6 जीतल होते थे। कितने, 6। हमने आपको पढ़ाया है ना कि टका और जीतल किसने चलवाए थे, तो वो इल्तुतमिश ने। तो ये वही जीतल है। तो 6 जीतल का होता था एक संसगनी। ठीक है, तो ये बातें हो गई। इसके अलावा क्या है, एफएसटी ने दिल्ली में एक चिकित्सालय बनवाया था, दारुल सफा नाम का, जिसमें कि गरीब और असहाय लोगों का मुफ्त इलाज होता था। तो आइए देखते हैं, ठीक, एफएसटी ने क्या किया, दिल्ली में बड़ा चिकित्सालय बनवाया। क्या नाम था जिसका, दारुल सफा। इसके अलावा क्या है, एफएसटी ने एक जल घड़ी बनवाई थी, जिसमें जैसे आपने देखा होगा एक डमरू के आकार का जो होता था, जिसमें रेत भरी जाती थी, एक वो घड़ी होती है। इसने एक जल घड़ी का निर्माण किया था। तो इसने जल घड़ी का निर्माण किया था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, ताश घड़ियाल। ठीक, तो ये हो गए फिरोज शाह तुगलक के वो कार्य जिनकी वजह से फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता। आपने देखा होगा अभी तक फिरोज शाह तुगलक ने बहुत अच्छे कार्य किए। ठीक है, इसने मस्जिदें बनवाई, इसने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, और भी बहुत सारे काम किए। अब इसके कुछ काम ऐसे हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और भूल गए हम, इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। तो जब नहरों का निर्माण कराया तो उसमें पैसा लगा होगा, और उस पैसे के वसूलने के लिए इसने सिंचाई कर लगाया था। तो वो और लिख लो, इसने नया कर, कौन सा, सिंचाई कर लगाया। इस सिंचाई कर को क्या कहते थे, हर्ब ए
सर्ब। तो अगर पूछा जाए कि हर्ब ए सर्ब क्या है, तो यह एक विशेष प्रकार का सिंचाई कार्य जो किसने लगाया था, एफएसटी ने। अब क्या हुआ, एफएसटी के कुछ काम ऐसे भी रहे जिसकी वजह से इसे औरंगजेब तथा सिकंदर लोदी का पूर्वगामी कहा जाता है। इसने क्या किया था, जैसे कांगड़ा का ज्वालामुखी देवी मंदिर है, तो वहां पे मूर्तियां तोड़ के मंदिर पर हमला किया और मूर्ति तोड़ दी थी। तो आइए, जगन्नाथ मंदिर को लूटा था इसने, तो आइए देखते हैं। आप लोग इतना ही करते जाइए, इसी में से आपको प्रश्न मिल जाएगा एग्जाम में आराम से, ठीक है। तो इसने क्या किया था, अच्छा पहला हो गया। दूसरा इसे क्या कहते थे ये और लिख लो, इसे सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का पूर्वगामी कहते थे। क्यों कहते थे ये देख लो। इसने क्या किया था, इसने जगन्नाथ मंदिर जाजनगर ओडिशा, ठीक है, तो यहां पे हमला किया और मंदिर को लूटा। इसके अलावा हिमाचल के ज्वालामुखी देवी मंदिर पर हमला करके मूर्ति तोड़कर क्या किया था, यहां से इसने 1300 जो संस्कृत के ग्रंथ थे उनको लूट लिया था और उन ग्रंथों का अनुवाद फारसी में कराया था। तो यहीं से क्या किया, 1300 हिंदू ग्रंथों को लूटकर उनका अनुवाद फारसी में करवाया। अनुवाद किसने किया था, तो अपाउद्दीन ने अनुवाद किया। किस नाम से अनुवाद किया था, तो दलायते फिरोज शाही, ठीक है। तो ये दलायते फिरोज शाही। इसके अलावा क्या है, एफएसटी में मोहम्मद बिन तुगलक जैसी सैनिक योग्यता नहीं थी। इसके ज्यादातर जो अभियान है वो असफल रहे। जैसे इसका पहला बंगाल अभियान हुआ था, 2 बार किया इसने बंगाल अभियान, एक किया था 1353 में, किया था 1359 में। दोनों बार इनका असफल रहा और भी कई जगह के इसके अभियान थे वो असफल ही रहे। इसके अलावा क्या है, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में आपके जियाउद्दीन बर्नी थे। तो जियाउद्दीन बर्नी की 2 रचनाएं हैं जो कई बार पूछी गई, तो वो लिख लेते। तो दरबारी कौन थे, जियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने रचनाएं कौन सी लिखी थी, तारीखे फिरोज शाही और दूसरी रचना थी फतवा ए जहांदारी, ठीक। इसके अलावा क्या है, एफएसटी ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो एफएसटी की आत्मकथा का नाम था फतूहाते फिरोज शाही, फतूहाते फिरोज शाही, ठीक है। और कुछ ठीक है, इतना ही बहुत है।
FST के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने आज पढ़ ली। आगे क्या हुआ, अच्छा FST के कुल 3 पुत्र थे, तो इसने अपने सिक्कों पर सबसे बड़े पुत्र का नाम भी लिखवाया था। जब इसे लगा कि इसकी मृत्यु होने वाली है तो इसने अपने बड़े पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन वो भी मर गया। फिर दूसरे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया, वो भी मर गया। फिर जैसे तैसे तीसरे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया और 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। FST की मृत्यु के बाद जो जो तुगलक वंश है उसका पतन हो गया। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं हम 1388 में FST की मृत्यु हो गई तथा इसके बाद तुगलक वंश ज्यादा नहीं चल सका और 1414 में इसका पतन हो गया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बाद इसके तुगलक वंश के जो शासक हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे और तुगलक वंश का पतन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर सैयद वंश के बारे में, उसमें भी ज्यादा शासक नहीं रहते। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश रहेगा लोधी वंश, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए FST में इतना ही, धन्यवाद।